कहते हैं अंधेरे बंद कमरे में रोशनी की एक किरण भी आए तो बहुत उम्मीद मिलती है। कुछ वैसी ही उम्मीद हमको मिली है भारत में बनी हुई एक वैक्सीन के तौर पर। नहीं, मैं कोरोनिल की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉरी बाबा जी, मैं बात कर रहा हूँ कोवैक्सीन की। इस पर काफी लंबे टाइम से काम चल रहा था और अब सामने आया है कि इसको मार्केट में भी जल्दी ही उतारा जा सकता है। ये वैक्सीन कितनी तैयार है, कब लॉन्च होगी, इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं एसपीडी प्राणेश, आपका खुराफाती पत्रकार। कोरोना वायरस वैक्सीन से जुड़ी हुई अब तक जो चीजें थी वो ऑफिशियली सामने नहीं आई थी, लेकिन अब खुद आईसीएमआर ने आकर के इसके बारे में जानकारी दी है। इसके अलावा बाकी भी और जगह हैं जहां से इससे जुड़े हुए इनपुट्स आ रहे हैं और ये टॉपिक काफी हाईलाइट भी हो रहा है। लोग भी इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि वैक्सीन हमको कब तक तैयार होकर के मिल जाएगी, क्योंकि मामले जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसीलिए आज हम जो पोस्टमार्टम करने वाले हैं वो है इस वैक्सीन का और अब तक की हुई हमारी तैयारी का। बिल्कुल टाइम खोटी नहीं करते हैं और शुरू करते हैं हमारी वैक्सीन का पोस्टमार्टम। कोरोना वायरस के मामले बढ़ने की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही और लोग हैं वो समझने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में बहुत जरूरी हो गया है कि भारत में कोरोना वायरस को रोकने के लिए कोई वैक्सीन तैयार की जाए। अच्छी बात यह है कि वैक्सीन हम खुद तैयार कर रहे हैं और हमको अमेरिका या चीन जैसे देशों के भरोसे नहीं रहना है। इससे जुड़ी हुई बहुत सी जानकारियां सामने आई हैं और उम्मीद लगाई जा रही थी कि इसको अगस्त में ही लॉन्च कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो गड़बड़ सड़बड़ है। हम शुरू से शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि आखिर ये वैक्सीन तैयार कौन कर रहा है। कोरोना वायरस की मेड इन इंडिया वैक्सीन आईसीएमआर और हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक मिल करके तैयार कर रहे हैं। इस वैक्सीन पर काफी लंबे वक्त से काम चल रहा था और बेसिक जो है ट्रायल होने के बाद में अब इसके ह्यूमन ट्रायल भी शुरू होने वाले हैं, यानी कि अब इस वैक्सीन को इंसानों पर भी टेस्ट किया जाएगा। अब तक भारत में अगर हुए डेवलपमेंट्स की बात करें तो ये डेवलपमेंट टॉप पर आता है, क्योंकि खुद भारत सरकार भी इस पर नजर रख रही है और इसको बढ़ावा देने की कोशिश अपने एंड पर कर रही है। किसी भी तरह की परमिशन में, किसी भी तरह की बाकी चीजों में कमी ना रहे और हम लोग इसको प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाएं। यानी कि भारत में अगर कुछ टॉप पर चल रहा है कोरोना वायरस के अगेंस्ट तो ये वैक्सीन चल रही है। और यहीं से दूसरा सवाल आता है जिसके बाद में इस पर ज्यादा बात होना शुरू हुई कि ये वैक्सीन कब लॉन्च होगी। आईसीएमआर ने एक बात कहकर के सबको चौंकाया था कि भारत ये वैक्सीन 15 अगस्त को, यानी कि हमारे आजादी वाले दिन लॉन्च करेगा, लेकिन तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। वजह ये मैंने आपको अभी भी बताया कि इसके ह्यूमन ट्रायल अब तक शुरू नहीं हुए हैं। ऐसे में मुश्किल से 1 महीने का वक्त है, इसमें ह्यूमन ट्रायल शुरू करना और उसके बाद में फाइनल वैक्सीन बाजार में उतार देना, नहीं, ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं समझ में आता और इसमें कुछ चीजें हैं जो गड़बड़ सड़बड़ हैं। क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यही से हम दूसरे सवाल पे चलते हैं कि अब तक क्या हुआ है। ये जो वैक्सीन है इसका प्री क्लिनिकल ट्रायल जो है वो शुरू हो चुका है और अब तक सफल रहा है। प्री क्लिनिकल ट्रायल जो जानवरों पर टेस्टिंग होती है और बेसिक चीजें इसमें की जाती हैं। कोरोना वायरस का एक फ्रेगमेंट लिया गया, उसकी मदद से वैक्सीन तैयार की गई है और प्री क्लिनिकल ट्रायल इसका हो चुका है या फिर हो रहा है, लेकिन जिसकी परमिशन इसको अब गवर्नमेंट की ओर से दी गई है वो है ह्यूमन ट्रायल। ह्यूमन ट्रायल ये यानी कि किसी भी इंसान को ये वैक्सीन लगा करके टेस्ट की जाएगी, जो अब तक नहीं शुरू किया गया है। और ह्यूमन ट्रायल के दौरान बहुत सारी नई चीजें सामने आती हैं, बहुत से रिजल्ट्स आते हैं और ह्यूमन ट्रायल भी केवल एक बार नहीं होता, वो 4 फेज में किया जाता है। पहले बहुत लिमिटेड लोगों के साथ में, फिर धीरे धीरे वो संख्या बढ़ाई जाती है और आखिरी में फिर मास लेवल पर जाने के बाद प्रोडक्शन की बात शुरू होती है। ये चीजें अब तक वैक्सीन के साथ में हुई हैं कि हम इसके ह्यूमन ट्रायल के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी वो शुरू नहीं किया गया है। कंपनी खुद भी कह रही है कि हम टाइम लेंगे, हम इत्मीनान से अपनी वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, लेकिन आईसीएमआर का ये कहना है कि 15 अगस्त को हम ये वैक्सीन लॉन्च करने वाले हैं, वाकई सबको चौंकाने वाला है। तो हम ये सवाल वापस लेकर के आते हैं कि जो झोल झाल है वो कहां है। आईसीएमआर ने तो कह दिया कि हम ये वैक्सीन 15 अगस्त को जो है लॉन्च करेंगे या फिर मार्केट में आ जाएगी 15 अगस्त तक, लेकिन इसके बाद में एक और बयान आया और वो आया हमारे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से, जिसमें साफ साफ ये कहा गया था कि देखिए हम काम कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं पूरी दुनिया भर में जो काम कर रही हैं कोरोना वायरस की वैक्सीन पर, लेकिन 2021 से पहले ये मास लेवल पर अवेलेबल नहीं होंगी, यानी कि मार्केट में वैक्सीन शायद ही 2021 से पहले हमको देखने को मिले।
ये बिल्कुल उल्टी बात है। आईसीएमआर ने कुछ और कहा और हमारे मंत्रालय ने बिल्कुल इससे उलट एक बात कही। इसके बाद में पीआईबी की ओर से भी एक लेख पब्लिश किया गया। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी ने डॉक्टर वेंकटेश्वरन का एक लेख पब्लिश किया था। इस लेख में बताया गया था कि भारत को अभी वैक्सीन बनाने में या फिर दुनिया में भी अगर वैक्सीन बनाई जा रही है तो इसका ट्रायल फाइनल खत्म होने में और वैक्सीन तैयार होने में 2021 तक का वक्त तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन मैं आपको जो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं वो ये कि पीआईबी के इस लेख और जो हमारे मंत्रालय ने दिया हुआ था बयान, उन दोनों की कुछ लाइनों में बदलाव किया गया और ये लाइनें वही थी जहां पर भारत में बनी हुई इस वैक्सीन की टाइमलाइन को लेकर के बात की गई थी। और शायद आप लोगों के दिमाग में एक सवाल और हो कि यार इतना टाइम क्यों लग रहा है यार, इतने दिन से कोरोना फैला हुआ है, वैक्सीन बनाओ, लोगों को ठीक करो। तो मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है वैक्सीन बनाने का तरीका। किसी भी बीमारी का वैक्सीन बनाने के लिए प्रॉपर रिसर्च की जरूरत होती है और रिसर्च में ही सबसे ज्यादा टाइम लगता है। इसके बाद में होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल, जो कि जानवरों पर होता है, कहीं चूहों पर, कहीं बंदरों पर किया जाता है। और जब इसमें परिणाम ठीक ठाक आते हैं, सही आते हैं, तब इस वैक्सीन का जो आपने अब तक बनाई थी उसका होता है ह्यूमन ट्रायल और वो भी अलग अलग फेज में किया जाता है। इस दौरान ये देखा जाता है कि कहीं हमारी ये वैक्सीन काम कर रही है लेकिन इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आज ये बीमारी ठीक कर रही है लेकिन बहुत लॉन्ग रन में 6 महीने बाद या साल भर बाद कोई और उसकी वजह से विकार पैदा हो रहे हैं। और ऐसे में अगर आप फटाक से वैक्सीन बना के मार्केट में उतार देंगे, हमको तो पता ही नहीं चलेगा कि वैक्सीन नुकसान भी कर सकती थी। इसीलिए बहुत जरूरी है टाइम लेना। अब तक जो वैक्सीन हमारे मार्केट में अवेलेबल है, जो सबसे जल्दी जो वैक्सीन बनाई गई है उसमें भी 4-4.5 साल का टाइम लगा था। ऐसे में हम ये उम्मीद करें कि फटाफट बना करके 1 महीने में ही छुट्टी उट्टी करके दो तो बात बिगड़ ज्यादा सकती है। हो सकता है अभी हमको राहत मिल जाए कोरोना वायरस से, लेकिन कल को कोई और नई महामारी इसी वैक्सीन की वजह से फैल जाए। पूरा टाइम लेना इसलिए बहुत जरूरी होता है। कम से कम रिसर्चर्स इस बात का ध्यान जरूर रखते हैं कि उनकी कोई भी गलती बाद में जो है हावी ना हो हमारी सोसाइटी पर और उन लोगों पर जिन्होंने ये वैक्सीन लगवाई है। यही वजह है कि आईसीएमआर भले कुछ और कह रहा हो, बाकी मिनिस्ट्री कुछ और कर रही हो, लेकिन जो कंपनी है भारत बायोटेक, उसकी ओर से ये चीज साफ नहीं कही गई है। उसने भी ये नहीं बोला कि 15 अगस्त हमारी डेडलाइन है। और ये डेडलाइन क्यों है 15 अगस्त, ऐसा किसी को कुछ नहीं पता। आईसीएमआर ने ऐसा क्यों कहा हमें नहीं पता, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये एक प्रोपोगंडा अपना जो है भौकाल मेंटेन करने का कि हमने देखो 15 अगस्त को आज़ादी वाले दिन पूरी दुनिया को एक वैक्सीन बना करके दी, ये करने की हो सकता है तैयारी हो। ये मेरा अपना ओपिनियन है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी भी इलाज या किसी भी वैक्सीन, फुल प्रूफ वैक्सीन की बात कर रहे हैं, तो यार रिस्क नहीं ले सकते। लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। तो आखिरी में हम फिर उसी सवाल पर आते हैं कि भैया तो हम क्या करें। हम वही करें जो हम पिछले 4-5 महीने से कर रहे हैं, और वो है धैर्य रखना। पेशेंस बहुत जरूरी है। खुद को घर पर रखिए, खुद को जितना ज्यादा हो सकता है सोशल गैदरिंग से दूर रखिए, सेफ रखिए। जो भी हो रहा है चलने दीजिए, इंतजार करिए हर चीज का। मैं तो बहुत खुश होऊंगा और मुझे लगता है कि शायद ऐसा कुछ हो या कोई कमाल हो, हम अगस्त में ये वैक्सीन लॉन्च करें। बहुत खुशी की बात होगी और वाकई हमें गर्व होगा अगर भारत सबसे पहले दुनिया में ये वैक्सीन बना करके देता है। लेकिन ऐसे में बहुत जरूरी है कि वो वैक्सीन भरोसेमंद हो, जिसकी वजह से कल को हमारा नाम ना खराब हो। लेकिन जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि अगर वैक्सीन रेडी भी हो जाए तब भी 2021 की शुरुआत से पहले मास लेवल पर उसको प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप अपना ख्याल रखिए, मैं अपना ख्याल रख रहा हूं। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कुछ काम का मिला हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको ऐसे ही वीडियोस बना करके देता रहूंगा। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं यही कहूंगा, अभी फिलहाल घर पर रहिए, अपना ख्याल रखिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए खुराफाती पत्रकार का आप सभी को बाय, दुआ सलाम, टेक केयर।